सर्वोदय विचार परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सर्वोदय विचार परीक्षा के कंटिन्यू वीडियो इस पर अपलोड किए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 8। जी हाँ, इससे पहले 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आपने वो नहीं देखे तो देख लें। आज ये 8वां पार्ट है। ये अहिंसा गांधी जी के जो महत्वपूर्ण विचारधारा का एक अंश था, अहिंसा। उस अहिंसा के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये 1 लाइन क्वेश्चन होंगे, नोट्स होंगे एक तरह से, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया जा सकता है, इसलिए सीधा सीधा उत्तर नहीं होगा। तो इसको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप न बना करके थोड़ा 1 लाइन में बनाया है, तो वो आप जल्दी से उनको देख लें, समझ लें, पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आपको पता होगा कि 12 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली थी वो फिलहाल स्थगित हो गई है। आगे जब भी डेट आएगी बता दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा में गांधी जी के जो अहिंसा के अर्थ, प्रकृति, अन्य गुणों से संबंध, प्रकार और महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। ये अपना मुख्य टॉपिक है। कौन सा है? अहिंसा का अर्थ, प्रकृति, अन्य गुणों से संबंध और प्रकार, महत्व। उससे पहले देखेंगे कि प्रमुख गांधीवादी विचारधारा है वो क्या क्या है। सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज, ट्रस्टीशिप और स्वदेशी, ये प्रमुख गांधी जी की विचारधारा के अंग हैं। तो इसमें से हम अहिंसा के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत, युगल यानी 2 जॉइंट वाले सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। अहिंसा सत्य का पहला आवश्यक तत्व है। अहिंसा के बिना सत्य का शोध और उसकी प्राप्ति असंभव है, यानी संभव नहीं है। यानी अगर आपको सत्य प्राप्त करना है तो उसके लिए अहिंसा का मार्ग जरूरी है। अहिंसा सत्य का पहला आवश्यक तत्व है। अहिंसा और सत्य दोनों किसी साध्य के साधन है, दोनों का पवित्र होना जरूरी है। दोनों, अहिंसा और सत्य दोनों पवित्र होने चाहिए। साधनों की पवित्रता पर गांधी जी ने बल दिया था। गांधी जी हिंसा और कायरता में से हिंसा को चुनना पसंद करेंगे। अर्थात जो हिंसा और कायरता है, कायरता गांधी जी के डिक्शनरी में नहीं है, यानी अहिंसा का मतलब कदापि कायरता नहीं है। अगर कायरता होता तो वो हिंसा को चुनना ज़्यादा पसंद करते। और गांधी जी ने जागृत अहिंसा और वीरों की अहिंसा को श्रेष्ठ माना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अहिंसा को श्रेष्ठ माना है। एक तो जागृत अहिंसा और वीरों की अहिंसा, यानी जागृत सुषुप्त अवस्था में नहीं होनी चाहिए। और वीरों की अहिंसा यानी अहिंसा जो है वो वीर पुरुषों का एक तरह से गहना है। अहिंसा के ऊपर जो ये नोट्स हैं उसका अगला बिंदु देखेंगे कि अहिंसा का मार्ग हिंसा के मार्ग की तुलना में कहीं ज़्यादा साहस की अपेक्षा रखता है। यानी अहिंसा का मतलब कायरता कभी नहीं है, साहस ज़्यादा होना चाहिए। महात्मा गांधी के 3 अमोघ अस्त्र थे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के विचार से राजनीति में और समाज में सुधार का सर्वोत्तम साधन अहिंसा ही हो सकता है। यानी राजनीति में और समाज में जो सुधार का सबसे बढ़िया साधन माना है वो अहिंसा को माना है। और सत्य की तरह अहिंसा की शक्ति असीम है, वह पशु बल से श्रेष्ठ है। फिर आगे देखिए, अहिंसा उनके लिए उपयोगी नहीं जो प्रेम के ईश्वर नहीं है, जो प्रेम के ईश्वर में जीती जागती आस्था नहीं रखता है। यानी अगर ईश्वर में आस्था नहीं है तो अहिंसा उनके लिए नहीं है। प्रेम में आस्था नहीं है तो ईश्वर अहिंसा उनके लिए नहीं है। अहिंसा व्यक्तियों के लिए तो ठीक है, ये मानव समूह के लिए भी कारगर है। यानी एक व्यक्ति के लिए भी अहिंसा उतनी ही लाभदायक है और वही अहिंसा समूह के लिए भी उतनी ही लाभदायक है। अहिंसा और सत्य का मार्ग भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है। और गांधी जी के अहिंसक विचारों की मौलिकता इस बात में है कि उन्होंने वैयक्तिक अहिंसा को सामाजिकता का जामा पहना दिया। यानी वैयक्तिक अहिंसा को
सामाजिकता से जोड़ दिया उन्होंने, ये सबसे मुख्य बात है। फिर आगे देखिए, अहिंसा का दुर्बलता से दूर तक कोई लेना देना नहीं, जैसा हमने ऊपर बात कर ली है। अहिंसा बिजली से अधिक तेज और ईश्वर से अधिक शक्तिशाली है। बिजली से भी इसको तेज होता है, ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि कार्य करने की पद्धति, हृदय परिवर्तन का ये साधन है अहिंसा। सत्य सर्वोच्च कानून और अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है। मैंने अहिंसा का पाठ अपनी पत्नी से पढ़ा, अंत में वह मेरी अहिंसा की शिक्षिका बन गई। गांधी जी ने कहा कि उन्होंने अहिंसा का पाठ अपनी पत्नी से पढ़ा था। फिर आगे देखिए, गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत गीता से ग्रहण किया। वेरी मोस्ट, कौन से धर्म ग्रंथ से ग्रहण किया? गीता से। मेरे जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत निष्क्रियता नहीं है, अपितु अधिकतम सक्रियता। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि निष्क्रियता, वो सक्रियता है। अहिंसा के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि अहिंसा किसी को न मारना, इतना तो है ही है, कुविचार भी हिंसा है, उतावलापन हिंसा है, मिथ्या भाषण हिंसा है, द्वेष की भावना हिंसा है, किसी का बुरा चाहना सोचना, ये भी हिंसा की श्रेणी में आता है। अहिंसा के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है। अहिंसा का मार्ग कोई अपना रहा तो उसके लिए आत्मबल मजबूत होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अहिंसा की कुछ अनिवार्य शर्तें या अहिंसा के कुछ अनिवार्य तत्व हैं। सत्य, प्रेम, ईश्वर में आस्था, आंतरिक पवित्रता की जरूरत पड़ेगी, व्रत रखना, उपवास, लगन, धैर्य, ये अहिंसा के तत्व या शर्तें हैं। इसी प्रकार सुदृढ़ता शर्त भी आवश्यक है, अन्याय का विरोध आवश्यक है, वीरता, भयहीनता और निर्भीकता का कोई स्थान नहीं है, और त्याग की भावना, लालच का न होना, ये भी जरूरी है। यानी कि व्यक्ति वीर होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, एक ही बात है ये। अहिंसा के 5 नियम हैं। अहिंसा में पूर्ण आत्मशुद्धि निहित है। अहिंसा की शक्ति हिंसा करने वाले व्यक्ति के विचार की अपेक्षा उसकी सामर्थ्य के ठीक अनुपात में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सामने वाला जितना शक्तिशाली होगा, उसमें जितना सामर्थ्य होगा, उसी अनुपात में अपना अहिंसात्मक मार्ग होगा। ऐसा नहीं कि सामने वाले की ताकत देकर के हम हार मान ले, नहीं। अहिंसा हिंसा से श्रेष्ठतर है। अहिंसा में हार कभी नहीं होती, और अहिंसा का परम उद्देश्य अवश्यंभावी विजय है, यानी जीत होगी। और गांधी जी के कुछ सिद्धांत हैं। सत्य, अहिंसा, शाकाहारी रवैया, ब्रह्मचर्य, सादगी, विश्वास, ये अहिंसा के ऊपर कुछ नोट्स थे। शीघ्र ही जो दूसरे टॉपिक लगे हुए हैं जिन पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सटीक नहीं निकाले जा सकते, उनके इसी प्रकार नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।